बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज के लेक्चर में बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का इंडिविजुअल लेवल क्या है, पॉपुलेशन लेवल क्या है, कम्युनिटी लेवल क्या है एंड द लास्ट वन बायोस्फीयर लेवल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल से। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो मुख्तलिफ सेल्स होंगे वो मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यूज होंगे। और जब हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यूज मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। और वेरियस ऑर्गन्स हमारे पास जब फंक्शंस कलेक्टिवली परफॉर्म करेंगे तब वो हमारे पास बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यानी सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल में हम लोग स्टडी करेंगे कि बेसिकली इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल किस तरह बनेगा कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन होंगे, यानी जब वो ऑर्गेनाइज होंगे टुगेदर तो हमारे पास हम क्या बनाएंगे, कोई भी एक इंडिविजुअल बनेगा। अब इंडिविजुअल में होता क्या है कि उसमें कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली से मुराद ये है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो कलेक्टिवली मतलब कोऑर्डिनेटेड होकर एक दूसरे से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ फंक्शन मतलब रिलेट करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होगी किसके दरमियान में, ऑर्गन के दरमियान में और ऑर्गन सिस्टम के दरमियान में। यानी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इंडिविजुअल। यानी इनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि जो हम मतलब जोर जोर से भागते हैं और मतलब हम सांस लेते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे मसल्स हैं एक्सरसाइज के दौरान वो काफी वर्क करेंगे। जब हमारे पास मसल्स वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन रिजल्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ साथ जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों फंक्शंस तीनों फंक्शंस होंगे तो इन रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे पास सप्लाई है ऑक्सीजन का और फूड का टू द मसल्स वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज मसल जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज हो रही है और हार्ड वर्क हो रहा है, तो इस वजह से मसल जो है वो ज्यादा काम कर रही है। इस वजह से रेस्पिरेशन और हार्ट बीट का रेट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रही है। जब ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रही है और ज़्यादा मतलब हमारे जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा सांस ले रहा है तो क्या होगा कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा और सप्लाई ऑफ फूड भी इंक्रीज होगा। किसकी तरफ, ये मसल्स की तरफ। बिकॉज जो एक्सरसाइज है उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, बेसिकली मसल्स इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फूड किसमें हेल्पफुल होगा, कंटिन्यूअस वर्क पे। ठीक है, तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास बनेगा इंडिविजुअल। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। अगर हमने अब जैसे हमने ये पढ़ा कि कोई भी इंडिविजुअल होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल होता है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ मुख्तलिफ मजीद और इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, यानी किसी भी सेम स्पीशीज का जब ग्रुप हो जाएगा जो कि लीव कर रहा है किसी भी सेम हैबिटेट पे, किसी एक जगह पे और एक ही वक्त में, यानी एक ही वक्त में किसी भी सेम स्पीशीज जो कि एक ही जगह पे रह रही है वो हमारे पास क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लेते हैं किसी भी फैमिली की, तो उसी फैमिली में मतलब उनका एक घर है, वो उसी घर में रहते हैं और वो सेम स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान में इन 2010 में वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, वो क्या थी, 173.5 मिलियन। यानी पॉपुलेशन क्या थी पाकिस्तान की, 173.5 मिलियन। ठीक है, जो कि सेम हैबिटेट था, हैबिटेट उनका क्या था, पाकिस्तान, और प्लेस यानी जगह क्या टाइम था उस वक्त 2010 के दौरान क्या थी पॉपुलेशन, 173.5 मिलियन। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ रहेंगी और इंटरेक्शन होगी उन दोनों के दरमियान। ठीक है, and resemblance of the different populations interacting with one another within the same environment। जब किसी भी एक environment में मुख्तलिफ
पॉपुलेशंस रहेंगी, तो बेसिकली बात है जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहेंगी तो जो एक पॉपुलेशन है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, दूसरी पहले के साथ, तीसरी के साथ, मुख्तलिफ पॉपुलेशन होंगी और उनके दरमियान मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होंगे विद इन द सेम इन्वायरमेंट, और वो एक ही जगह पे रहेंगे। यानी जब वो एक जगह पे रहेंगे तभी तो इंटरेक्शन पॉसिबल होगी। अब कम्युनिटी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास फॉरेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी जंगल को कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या होती है, प्लांट्स की कम्युनिटी होती है, फंजाई की कम्युनिटी होती है, एनिमल्स की कम्युनिटी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो अब कम्युनिटी में बेसिकली होता क्या है, कलेक्शंस होती है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, बिकॉज सेम स्पीशीज होती है तो पॉपुलेशन बनाएंगी। जब मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑफ सेम स्पीशीज के, यानी एक स्पीशी हो गई प्लांट्स की, एक हो गई फंजाई की, एक हो गई एनिमल्स की और अदर हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यानी जब चारों की चारों किसी भी एक जगह पर रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट्स का फंजाई के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, एनिमल्स के साथ भी होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होगा। इसी तरह फंजाई का एनिमल्स के साथ हो सकता है, एनिमल्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हो सकता है। यानी ये सब जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ये चारों के चारों सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और ये सब क्या बनाते हैं, ये सब एक कम्युनिटी बनाएंगे जो ये कहलाएगी फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी में बेसिकली होता क्या है कि अगर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। अब जैसे कि हम किसी मिसाल लें, हम मिसाल ले लेते हैं किसी भी फूड चेन की। फूड चेन में हम लोग कंसिडर करते हैं ये लायन एंड ज़ेब्रास। और लायन एंड ज़ेब्रास में क्या है कि लायन जो है वो ज़ेब्रास को खाएगा। अगर ज़ेब्रास की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या जाहिर हो रहा है कि जो लायंस की पॉपुलेशन है वो कम है, बिकॉज लायन जो है वो कम खा रहे हैं ज़ेब्रास को, तो इसका मतलब है कि लायंस की तादाद कम है। जैसे जैसे लायंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ेब्रास को वो ज़्यादा हंट करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो जो ज़ेब्रास है उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, दूसरी इंक्रीज होगी तो पहली डिक्रीज होगी। इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की दो टाइप्स होती है, नंबर वन कम्प्लेक्स एंड सेकंड सिंपल। सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, सिंपल में क्या होगा कि जो नंबर है कम्युनिटी का, यानी कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी तादाद और उनका साइज वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। यानी थोड़ी सी अमाउंट में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल कम्युनिटी बनाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें नंबर एंड साइज जो होगा किसी भी पॉपुलेशन का वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। यानी हमें उनका नंबर और उनका साइज जो है वो मालूम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल कम्युनिटी में वी कैन फाइंड। अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी में, यानी हमारे पास जो साइज है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 4 पॉपुलेशंस है। अब हमें ये नहीं मालूम कि जो फॉरेस्ट है उसमें कितने पौधे हैं, 70, 80, 90, 100, यानी मुख्तलिफ होते हैं ना, मुख्तलिफ नंबर होंगे मुख्तलिफ फॉरेस्ट में। फंजाई कितने हैं हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ना हमें उनका नंबर मालूम, ना हमें उनका साइज मालूम। इसी तरह एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका नंबर क्या है, कितने हैं, साइज क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। उसके बाद है सिंपल कम्युनिटी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, नंबर एंड साइज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, यानी हमें मालूम होगा वो छोटी सी मिकदार में पाए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलो लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इन, यानी कोई भी लॉग अगर नीचे गिरा है तो उसके अंदर मिनिमम अमाउंट में पॉपुलेशन होगी जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हाँ जी इसके नीचे इतनी पॉपुलेशन है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सेंट्रीपीड्स, मिलीपीड्स वगैरह ही रह सकते हैं उसके नीचे। ठीक है, द लास्ट वन आता है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। अब बेसिकली बायोस्फीयर लेवल है तो हम लोग उसमें स्टडी करेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जरिए से जो हमारे पास अर्थ का हिस्सा कवर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली इस पूरे अर्थ पर रह रहे हैं, तो जो ज़मीन के जिस हिस्से को वो लोग ऑक्युपाई करते हैं उसको हम लोग बेसिकली बायो के सेंस में हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है,
इट इंक्लूड्स आर इकोसिस्टम्स, ऑब्वियसली बात है जहाँ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इकोसिस्टम्स बनाएंगे और जो बायोस्फीयर है उसमें इकोसिस्टम कंसीडर होंगे, इकोसिस्टम इंक्लूड्स होंगे, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कोई भी ऐसी जगह है, एरियाज है जहाँ पे यानी बायोटिक में क्या होंगे? कोई भी लिविंग पार्ट है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और ए बायोटिक में क्या होगा? नॉन लिविंग होंगे, यानी लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ पर जो लिविंग है उनका हिस्सा एंड जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्जांपल सॉइल, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद है लिविंग कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम किस तरह बनता है कि जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास एस्टैब्लिश करेंगे कोई भी इकोसिस्टम्स, और तमाम तरह के जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो पाए जाते हैं बायोस्फीयर लेवल, ठीक है, जो कि हमारे पास पार्ट ऑफ द अर्थ है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज रहती हैं। अब जो बायोस्फीयर लेवल है इसको आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है सिर्फ बायोस्फीयर लेवल में। अगर हम आउटसाइड दिस लेवल जाएंगे तो हमारे पास जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इन द स्टार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने शुरू से पढ़े थे कि हमारे पास सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनेली लेवल है, सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल है, और मुख्तलिफ तरह के हम लोगों ने लेवल्स पढ़े कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में अराइज हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पहले सिंपल था, फिर वो हमारे पास उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आ गए, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस आ गए, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अराइज हुए ये हम लोगों ने पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। के पहले सब एटम्स आए थे, सब एटम्स जो थे वो हमारे पास 3 थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास सब एटम्स जो हैं वो हमारे पास उन्होंने एटम्स बनाया, एटम से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज थी, ऑर्गेनेलीज बन गई, ऑर्गेनेलीज से सेल्स बन गए, सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद बना इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने बेसिक से स्टडी किया कि किस तरीके से वो बना और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेवल में हम लोग मज़ीद स्टडी करेंगे बायो के बारे में। कुछ जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।